बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका एमसीक्यू से रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसका, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, नीचे 4 इसके आंसर दिए हुए हैं। तो अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सिंपल आप जो है जो फैक्टराइजेशन का असूल है कि आप सबसे पहले देखें कि इसमें कॉमन क्या आता है। तो यहाँ से हम जो है देखें तो 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन ले तो आपके पास जो है x+3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका आंसर है। सेकंड पे आते हैं, द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस 9। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो आपका 2x का स्क्वायर है, इसी तरह जो आखिरी आपके पास है वो 9 है, वो 3 का स्क्वायर है। तो दरमियान में आपके पास देखो माइनस के साथ क्या होना चाहिए, -2, a की जगह 2x और b की जगह आपका पास 3 आना चाहिए। ये देखो ये वही चीज़ बन जाती है। तो इस फॉर्म में आए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है वो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखे तो आपके पास आ जाता है जी 2x और इधर आपका 3 आ जाएगा और दरमियान वाला साइन लगाएं और होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो माइनस वाला बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अच्छा, थर्ड है आपके पास HCF ऑफ A3B3 एंड AB²। अच्छा, इसके लिए जो है ना ये LCM और ACF के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, ये देखो A3 और B3 ये एक्सपोनेंट है, ये पावर की फॉर्म में हो, तो उसके लिए एक ही असूल आपने याद रखना है। अगर तो जो छोटी वैल्यू होगी वो एसीएफ में आपने सेलेक्ट करनी है। अब ये देखो यहाँ आपने एसीएफ फाइंड करना है, तो ये देखो A3 है और इधर A है, तो A3 और A में स्मॉल कौन सी है, A, तो आपने वो लेनी है। और B3 और B² में स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 2। तो इसका मतलब हमेशा जब भी आपने एसीएफ फाइंड करना हो तो आपने उनमें से पावर्स में से जिसकी पावर छोटी वैल्यू हो वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। और जब आप एलसीएम लेंगे तो उसमें हमेशा बड़ी वाली वैल्यू जो है आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर छोटी वैल्यू आपके पास A और B² है, ए और B² आपके पास ये सेकंड ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ दिस 16x² प्लस 4x एंड 30xy। अच्छा, एक तो यह है कि इसमें 16, 4 और 30, ये फोर्थ पार्ट जो है किस किस का एलसीएम हमने लेना है, 16 का, 4 का और 30 का। इसका तो आप एलसीएम निकाल ले, एलसीएम का आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका पता है। अब 2 पे इसको डिवाइड करो, आपके पास ये 8 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 15। अगेन आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 4, 1 और 15। अगेन 4 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास ये वैल्यू भी 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, ये 15 और एंड के ऊपर आप 15 पे कर दे। ये एलसीएम सिंपल तरीका जो है वो फाइंड करने का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15, इन सब वैल्यूज को आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 240 जो है वो आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब 240 तो आ गया, वो सब में मौजूद है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने इसमें से वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली पावर जो है वो एक्सपोनेंट लेनी है। तो x² है, इधर x है और इधर x है, तो इसका मतलब x² आ गए और बाकी y आपके पास है। तो इसका मतलब क्या, 240x²y, 240x²y देखे कहाँ है, ये सी ऑप्शन आपका जो सी है। अगेन देखें, ये जो कोफिशिएंट है उसका आपने एलसीएम निकाल लिया, बाकी जो वेरिएबल्स है उसमें जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू होगी आपने उस वेरिएबल में से वो सिलेक्ट करनी होती है। तो x² बड़ी है, उधर y है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। ये रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एसीएफ में हमने पढ़ा है कि एलसीएम और एसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, 2 पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है। ये आपके पास जो 6th पार्ट है। अच्छा, इसका क्या करते हैं, आपने स्क्वायर रूट -6x प्लस 9, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट को आप स्क्वायर रूट के साइन के नीचे लिखेंगे। अच्छा, अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब हम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं स्क्वायर रूट तो हमें उसका एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है। तो अब देखो ये आपका जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर ले तो ये आपके पास x-3 होल स्क्वायर जो है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाता है।
यानी फैक्टराइजेशन में जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपने उस पोलिनोमियल का स्क्वायर में उसको लेके आना होता है, ताकि उसके बाद आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो, तो आपके पास वो वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में आ जाए। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x-3। तो ये कौन सी ऑप्शन आपके पास आती है, ए ऑप्शन इसमें जो है वो ये सही है। ठीक है। सेवन्थ पार्ट एलसीएम दिस एंड, अब देखो अगेन, अब देखो पावर की फॉर्म में है तो पावर की फॉर्म में एलसीएम लेना हो तो आपने बड़ी पावर वाले को लेना होता है, तो a माइनस बी जो है ये आपका आंसर होगा। तो ये सी ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है। अच्छा, अब ये देखिए ये फार्मूला आपके पास है, इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाता है, ये आपका 8th पार्ट, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो एक्स क्यूब, इसी तरह एंड के ऊपर 1 है तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो 1 का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ क्या होता है, +3a²b, 3 एक एक्स का स्क्वायर और b की जगह 1, और फिर +3 एक्स की पावर कम हो जाएगी और जो b है उसकी पावर 1 बढ़ जाती है। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाता है। तो अब इसको जब हम फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा जो है वो पहली टर्म और लास्ट वाली 4 लिख के, अगर सब में प्लस का साइन हो तो हमेशा प्लस का क्यूब हो जाता है, और अगर सेकंड और लास्ट वाली माइनस में हो तो यहाँ माइनस आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में प्लस है सारी वैल्यूज, तो आपके पास ये ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, अब क्यूबिक का मतलब ही 3 होता है, तो इसका मतलब उसकी डिग्री, उसकी पावर हमेशा जो है वो 3 ही होती है। सी ऑप्शन इसकी सही। अच्छा, आखिरी है वन ऑफ द फैक्टर। अब इसको फैक्टर बनाए तो देखो ये x है, इसको क्यूब में लिखें तो आपके पास 3 आ जाता है, और इसी तरह 27 इसको क्यूब में लिखें तो आपके पास 3 आ जाता है, और a3 माइनस b3। अब इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, हमेशा x-3, यानी जो क्यूब में है वो लिखते हैं, फिर पहले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज हो जाता है, और फिर एंड के ऊपर जो है वो 3×3 = 9। तो एक उसने कहा कि एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर x-3 है, तो यहाँ से ए ऑप्शन आपकी सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आ जाता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, सिंपल आपने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में सबसे पहला जो रूल है वो होता है कि आपने उसमें से कॉमन देखना है, कॉमन देख लें, अगर कोई कॉमन आता है तो फिर ठीक है, सबसे पहले उसको कॉमन लें, नहीं तो फिर आपने उसको फैक्टराइज करना था। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है इसमें फैक्टर करने से पहले आप इसका कॉमन लें, तो कॉमन हमारे पास जो है वो 2x आ जाता है। अच्छा, अब 2x है तो इसका मतलब बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x² प्लस 18x² से लेंगे, 18 में से लेंगे तो 9, x² में से x कॉमन लिया तो आपके पास x, और माइनस 12x में से 2x कॉमन है तो x भी गया, और 12 में से 2 लिया तो आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉमन तो हमने ले लिया, बाकी ये जो आपके पास है देखें -6 2 = 12। अब 12 के कोई फैक्टर बनाए जिससे मल्टीप्लाई से तो आपके पास -12 आ जाता है, लेकिन किसी भी कोई भी ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनको ऐड करें तो 9 आ जाता है, तो इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन जो है यही कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पार्ट हमारे पास है x³ + 64 y⁴। अच्छा, अब ये सिंपल सा फार्मूला आपके पास, वो क्या फार्मूला है कि a3 + b3 हो आपके पास, इनको अच्छी तरह याद करें। ये चैप्टर जो है वो फार्मूले जब तक नहीं आएंगे आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी, तो जितने फार्मूले आप याद करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये फार्मूला सिंपल आपके पास, यानी a3 + b3, a+b, और फिर a का स्क्वायर है, फिर b का स्क्वायर, और दोनों का साइन जो है वो मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी हम इसको पहले क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, ये x का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये 4y का क्यूब हो जाएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a+b है तो यहाँ आ जाएगा जी x + 4y, फिर उसके बाद पहले का स्क्वायर x², दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन करेंगे तो -4xy, और फिर 4y का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 16y², यानी सिंपल उसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखा और फार्मूला जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ आपके पास प्लस हो, यहाँ प्लस आ जाना है, और यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ जानी है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क क्या है, उसमें दरमियान में माइनस दिया हुआ है, x
क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, यही फार्मूला है। यानी फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा जी A3 माइनस B3। इस फॉर्म में वो तो क्या करते हैं, a माइनस बी लिखते हैं, फिर पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर लेना है, और फिर बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास। अच्छा, अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा जी एक्स वाई होल क्यूब। 8 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा। अब आपने सिंपल इसको लिखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई माइनस 2, ये फर्स्ट फैक्टर इसका। एक्स वाई का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो 2xy, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 2xy, और 2 का स्क्वायर आपके पास जो है वो 4 आ जाता है। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट जो है 2x स्क्वायर प्लस, हाँ फोर्थ पार्ट यहाँ हम करते हैं जी, वो है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें अमूमन जो है वो यहाँ जो है पॉजिटिव होता है, तो हम इसको माइनस साइन जो है वो यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से हम कर लेते हैं, 60 आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 60 ही आपके पास आ गया। अब 60 आ जाए तो क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स, व्हेन मल्टीप्लाइड द बोथ नंबर्स वी गेट 60 एंड आफ्टर एडिशन दे विल बी 23। तो अब नंबर देखें यहाँ हमारे पास आ जाए 20 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी 60, और एंड व्हेन वी ऐड 20 एंड 3 इट विल बिकम 23। तो रिप्लेस कर दें आप जो मिडल टर्म है उसको, प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60, यानी मिडल टर्म ये वाली जो थी उसको मैंने ब्रेक करके 20 और 3 में जो है ना कन्वर्ट कर दिया। अगेन माइनस इसी तरह रखें, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें तो आपके पास x आ जाएगा, तो x प्लस 20 ब्रैकेट के अंदर, अगेन यहाँ से 3 कॉमन आएगा और x प्लस 20। ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, अगर सेम आता है तो आपकी कंफर्मेशन है कि आपके फैक्टर्स जो है वो सही हैं, अदरवाइज आपको दोबारा फैक्टर जो है वो बनाने पड़ेंगे। अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस 20 जो है इसको कॉमन लेंगे, और बाकी आपके पास जो है वो बच जाता है यहाँ से x और उधर से 3, तो x प्लस 3। अच्छा, अब बड़ी ब्रैकेट अगर हम क्लोज करें तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा जी x प्लस 20 और x प्लस 3। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5th है। इसमें क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3। सेम वही तरीका, इस 3 को इसके कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अब 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि एडिशन से 7 आना चाहिए तो 6 और 1 ही आए बनेगा इसका। तो ये आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, पहले 2 में से कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2x कॉमन है तो बाकी आपके पास x प्लस 3, और x प्लस 3 इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो आपको 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x प्लस 3। अगेन x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 लिखेंगे, और बाकी जो वैल्यूज आपके पास यहाँ 2x बचा है वो लिखा, और यहाँ से प्लस 1 जो है वो लिख दिया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। 6th पार्ट x4 प्लस 64। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है ना, ये दो फार्मूले जो है वो बेसिक जो आपके अलजेब्रा के a प्लस बी होल स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है, एक ये फार्मूला, और एक आपके पास फार्मूला जो है वो माइनस वाला है, ठीक है, कि अगर माइनस आपके पास हो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में होना है, मैं यहीं लिख देता हूँ a माइनस बी, ठीक है, यानी अगर आपके पास यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखें
इसको मैं अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और 64 को मैं लिखूँ तो ये 8 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए इस फार्मूले के मुताबिक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो दी हुई है, ये यानी ये समझिए कि ए का स्क्वायर है, इसको मैं अगर ए समझूं, इसको मैं बी समझूं, तो इसका मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के तो दिया हुआ है, लेकिन ये 2ab नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2ab ऐड करूंगा, 2, और ए की जगह क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, और बी की जगह मैं लिख दूंगा 8। ये मैं कंप्लीट स्क्वायर के लिए मैंने अपने पास से 2ab ऐड कर दिया। अब अपने पास से जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने सेम यही वैल्यू जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दी। ठीक है, ये प्लस में लिखी और यहाँ माइनस में। अब ये यहाँ तक जो है ना आपके पास ये एक फार्मूला बन जाता है। किस चीज़ का फार्मूला, वो यहाँ से हमें पता चलेगा फार्मूले से कि जब आपके पास ये 3 ऐसी टर्म लिखी हो तो आपने स्क्वायर वाली दोनों टर्म लिख के दरमियान में यहाँ प्लस हो तो प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस का साइन लगा दे। तो इसके मुताबिक क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगी और यहाँ से ये 8 वैल्यू आ जाएगी, और ये वाला साइन क्योंकि प्लस वाला मैंने इसके साथ कंबाइन किया है तो प्लस का फार्मूला आपके पास बन, और इसके ऊपर मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा। इसको सॉल्व करें, a टू द 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको मैं फिर फार्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, और 16 एक्स स्क्वायर को मैं 4x होल स्क्वायर, इस फॉर्म में मैंने इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में मैं लिख दिया। अच्छा, अब ये मेरे पास वो फार्मूला बन गया क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। ये भी फार्मूला आपके पास, तो इसके मुताबिक मैं लिख दूंगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ मैं एक दफ़ा प्लस लिखता हूँ 4x, और अगेन वही एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। अब इसको तरतीब से लिख देता हूँ डिसेंडिंग आर्डर में, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट। इसी तरह सेकंड को भी मैं डिसेंडिंग आर्डर में लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये मेरे पास जो है वो सिक्स्थ का जो है वो फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो है सेवन्थ पार्ट। अच्छा, सेवन्थ पार्ट में क्या आपके पास x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 9। अच्छा, अब देखिए इसको मिड टर्म ब्रेक से तो हम कर नहीं सकते, एक तो 9 के फैक्टर नहीं बन सकते, दूसरा ये है कि ये x की पावर 4 है। अब 4 की पावर में हम वैसे भी मिड टर्म ब्रेक नहीं करते याद, ठीक है। तो यहाँ भी क्या चीज़ है, ये हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो आपके एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, और ये 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वेयर है। तो जैसे पीछे वाला हमने किया, अब इसी में फार्मूला बनाने के लिए मैं इसमें 2ab ऐड करता हूँ, 2a की जगह एक्स स्क्वेयर और b की जगह 3, ये मैंने ऐड किया और यही मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं इसमें 2ab ऐड कर दिया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये वाली वैल्यू मैं एंड के ऊपर लिख लेता हूँ प्लस 2x स्क्वेयर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक फार्मूला उस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा जी आपके पास एक्स स्क्वेयर, ये और ये भी स्क्वेयर वाली वैल्यू 3, और ये साइन प्लस का साइन और होल स्क्वेयर। अच्छा, इसको सॉल्व करो दोनों टर्म्स को, इसको भी सॉल्व करके लिखो। ये 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर और लास्ट वाली 2x स्क्वेयर, अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये इसी तरह स्क्वेयर की फॉर्म में, माइनस 6 और प्लस 2 है तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन 6 का लगाएंगे, वो माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, वो आपके पास 4 आ जाता है, माइनस 4x स्क्वेयर। अच्छा, अब इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको लिखूंगा तो ये 2x होल स्क्वेयर। तो लगाए फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ आपका ए, ये सारी वैल्यू जो अब आपकी ए के इक्वल है और ये सारी वैल्यू बी के इक्वल है, तो ए प्लस बी करेंगे तो आज के पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 2x, और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3
माइनस 2x। ये भी आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। फर्दर इसको लिखना हो तो हम इसको हमेशा डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, यानी पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर कांस्टेंट की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इस तरह हमारे इसकी भी फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है वो 8 है। अच्छा, अब इस तरह के जो पार्ट्स हैं उसके लिए हमने देखा था कि आपके पास ये चारों जो है ना ये फैक्टर्स की फॉर्म में है, लेकिन एंड के ऊपर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होता है। एक इसकी ये फॉर्म है, एक अगले क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि दो दो फैक्टर्स को उसने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है और साथ जो है वो आपके पास जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर दिया होगा। अब इसका तरीका क्या होगा, जब 4 फैक्टर्स दिए हों तो हमने इन फैक्टर्स को ऐसे आपस में ऐड करना है कि जैसे ये देखो ये 3 है, इसके साथ ये प्लस 6 करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है जी 9। और यहाँ से 4 + 5 करूं, 4 + 5 तो आपके पास आंसर आ जाता है 9। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आपके पास फैक्टर जो है उस लास्ट वाले फैक्टर के साथ जो है वो इसको x + 3 लिखते हैं और x + 6 इसकी लहदा पेयरिंग कर देते हैं इस तरह। और दूसरी वाले जो है वो आपके पास x + 4 और x + 5 जो है उसकी लहदा जो है वो हम आपस में कम्बिनेशन बना देते हैं और एंड के ऊपर -360 आपने इसी तरह करना है। अच्छा, अब इसको सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। ये पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x² + 6x। फिर 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x + 6 3 18। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x² और इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4x + 20 -360 डिग्री। अच्छा, अब इसमें से ऐड करें, आपके पास x² + 9x + 18। इसी तरह सेकंड टर्म को हम लाइक टर्म्स को ऐड करें तो +5 4 = 9x + 20 -360। अच्छा, अब देखें ये फर्स्ट दो टर्म जो है दोनों में सेम है, तो अब इसके लिए हम क्या करते थे, हम एक नया जो है वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते y = x² + 9, यानी इन दोनों वैल्यूज को उसकी जगह हम y पुट कर देंगे तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बन जाएगी y + 18 और इधर भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y + 20 आ जाएगा -360 डिग्री। 360 डिग्री नहीं है, सिर्फ 360 है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y + 20 के साथ, और फिर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ y + 20 के साथ और -360 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास y को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास y² + 20y + 18y और 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +360 जो आ जाता है और ये -360 पहले से मौजूद है। अब इन दोनों को आपस में हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी y² + 20 और 18 को आपस में ऐड करो तो 38y, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे तो आपके पास y + 38 आ जाएगा। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन y की वैल्यू जो है दोबारा हम वहाँ से पुट करते हैं तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, x² + 9y, x² + 9x, ये इस y की जगह लिख दिया और यहाँ हम y की जगह लिखेंगे x² + 9x + 38। कहाँ से, ये फ्रॉम 1, ठीक है, इसको हम 1 इक्वेशन कह देते हैं। 1 से हमने दोबारा जो है वो वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अच्छा, ये फैक्टर इसमें ये एक हो सकता है कि इन पहले दो में से आप अगर कॉमन ले लें, x को कॉमन लूँ तो मेरे पास x + 9 यहाँ से बच जाता है और अगेन इसको उसी तरह मैं लिख देता हूँ x² + 9x + 38। तो ये हमारे इस पार्ट की जो है फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है। अच्छा देखें, अब ये एक स्टेप आगे उसने दिया हुआ है। देखें, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उसने यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब देखो यहाँ भी x² + 6x जो है और यहाँ भी x² + 6x है, तो अब डायरेक्ट जो है अब यहाँ से लेट
इन दोनों वैल्यूज़ को हम y के इक्वल पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x को। जब इसके इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर वाली, वो आ जाएगी जी y प्लस 3 और यहाँ से आपके पास y माइनस 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x की जगह मैंने y पुट कर दिया है तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह से आ गया है। अच्छा, अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब y को y माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास y स्क्वायर माइनस 9y, फिर 3 को इस पूरे मतलब y माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस 3y, 3 9 ज़ा माइनस 27 और प्लस 36 लास्ट टर्म लिख दी। अच्छा, अब लाइक टर्म्स को ऐड करो, वाई स्क्वायर माइनस 9y और ये प्लस 3y है। अब देखिए 9 बड़ा है, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 6 आ जाता है और ये बड़े वाले का जो कोफिशिएंट का साइन है वो आपने पुट करना होता है माइनस 6y। अब माइनस 27 और प्लस 36 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास 9 आता है और साइन हमेशा 36 का बड़े नंबर का, तो ये प्लस आ जाएगा आपके पास। ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब इसको फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं या स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हमारे पास मौजूद है। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म में लिख तो ये देखें ये स्क्वायर और इसी तरह जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो दरमियान में क्या आता है माइनस 2ab, यानी 2 ए की जगह आपने y लिख दिया और b की जगह ये 3 लिख दिया। अब ये देखेंगे ये ऊपर वाली वैल्यू ही बन जाती है, ये वाई स्क्वायर है, इसको मल्टी 3 2 ज़ा 6y और 3 3 ज़ा 9। और जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं उसको पहली वैल्यू और आखिरी जो स्क्वायर वाली दोनों वैल्यू बेस को लिख देते हैं और यहाँ से दरमियान वाली वैल्यू का साइन पुट करके इसके ऊपर जो हम स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब यहाँ से हमने जो y की वैल्यू ली हुई है वो दोबारा हम पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अगेन जो है y की वैल्यू जो है वो क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन 1, अगर मैं इसको 1 कह दूँ तो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वही है मेरे पास आ जाएगा जी y की जगह पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये मेरी फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एलसीएम एंड एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि एलसीएम भी फाइंड करो और एसीएफ भी फाइंड करो, ठीक है। हम एसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो एसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। अच्छा, फैक्टराइजेशन पहले इसकी मैं लूँ, ये है जी आपके पास 4x³ प्लस 12x²। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन है तो इसमें से कॉमन क्या आएगा आपके पास 4x² जो है वो कॉमन आ गया आपके पास और बाकी आपके पास यहाँ से आके बच जाएगा और यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले की फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं 4 को मैं लिख सकता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह x² है तो उसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू x और एंड के ऊपर आपके पास प्लस 3। ये पहले की मैंने फैक्टराइजेशन मुकम्मल कर दी पहले एक्सप्रेशन की। अब सेकंड की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है जी 8x² प्लस 16x। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या हमारे पास 8x कॉमन है तो आपके पास x प्लस 2 जो आ जाता। अच्छा, इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूँ तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और साथ एक x है आपके पास और फिर आपके पास जो है वो x प्लस 2। ये सेकंड जो है वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अच्छा, अब हम पहले जो है वो एसीएफ फाइंड करते हैं। एसीएफ क्या होता है आपका, जो आपने कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लेने होते हैं। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखें कॉमन इसमें से क्या आएगा, ये ऊपर से देखें ये 2 है और नीचे भी 2 है, इसका मतलब एक तो 2 आपका दोनों में कॉमन आ गया, वो लिख लिया मैंने। फिर अगेन जो है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, वो भी मैंने मल्टीप्लाई भी 2 और कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखें जी x ऊपर है और नीचे भी x है तो वो साथ x भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जो है वो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन था, वो मैंने सब दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो है 4x आ जाएगा।
ये आपके पास ACF आ गया। अच्छा, ACF भी है, और जब हम ACF लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर्स है, तो ये दोनों में कॉमन है। अब हम ये आपके पास है जी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब मैंने क्या लेना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर, वो भी लिख लेता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब जो बाकी बचते हैं वो मैं लिखता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से x, वो मैं लिखता हूँ, एक 2 आपके पास और एक x, ऊपर से x+3 भी बचा हुआ है और नीचे से x+2 भी है। अच्छा, इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 2x इंटू x+3 और x+2, ठीक है। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। और जब हम एलसीएम फाइंड करना होता है तो एलसीएम आपका इक्वल होता है आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, और मल्टीप्लाई हमने करना होता है जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है, वो आपका एलसीएम होता है। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x थे, वो मैं लिखता हूँ, और नॉन कॉमन मेरे पास जो थे वो 2x इंटू x+3 और x+2। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 4x है और ये 2x है, 4 टू द 8, 8x² और x+3 और x+2, ठीक है। ये मेरे पास एलसीएम आ गया, और यहाँ जो है ये आपका ACF है। अब चाहे ये एलसीएम को पहले लिख ले, ACF को बाद में, या इसी तरतीब से लिख ले, लेकिन क्या है कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे दैट विल बी द ACF ऑफ द एक्सप्रेशंस, और जो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एलसीएम कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है x³ + 3x² - 4x। अच्छा, पहले इसके हम फैक्टराइजेशन करें, x3 + 3x² - 4x। देखें इस क्वेश्चन में भी x कॉमन आ रहा है, x को हम कॉमन लें तो आपके पास x² + 3x - 4। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। अच्छा, अब देखिए ये -4 है और इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब -4, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, यानी हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और ऐड करें तो आपके पास 3 आए, तो 4 और 1। अब यहाँ प्लस का साइन है तो इसका बड़ा नंबर जो है 4 है, इसका प्लस का साइन होगा और ये माइनस का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 और 4 - 1 3, तो ये हमारे फैक्टर बन गए। तो हम अब x² और मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखते हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा जी 4x - x - 4। अब पहले दो में से कॉमन लें आपके पास, तो वो आ जाएगा x कॉमन, बाकी आपके पास x+4 और यहाँ से -1 कॉमन, तो x+4। अब x को ऐसे लिखा, अब ये x+4 कॉमन है तो x+4 लिख दिया पहले, और बाकी जो बचा आपके पास x - 1, ये हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन आ गई पहले की। अच्छा, अब सेकंड जो है वो हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन वो है x² - x - 6। अच्छा, ये -6 है तो -6 के फैक्टर बनाओ, ये मेरे पास आ जाएंगे 3 और 2। अब 3 और 2 में देखे क्या होगा आपके पास, ये माइनस का साइन है तो इसका मतलब 3 के साथ माइनस लगा देंगे आप, तो फैक्टराइज करें इसको, x² - 3x + 2x - 6। पहले दो में से कॉमन लिया तो x कॉमन है तो x - 3, और यहाँ से 2 कॉमन तो आपके पास x - 3, अगेन x - 3 कॉमन है और x+2, ये सेकंड के फैक्टर हो गए। अब देखें यहाँ से दोनों में देखें को कॉमन फैक्टर्स ये किसके इक्वल होते हैं, ये ACF के इक्वल होते हैं, और देखें दोनों में कोई कॉमन है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन हो तो इसका मतलब आपका ACF जो है वो हमेशा 1 जो है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन होता है। अब इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखें, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब नॉन कॉमन फैक्टर में तो इसका मतलब आपने सारे फैक्टर जो है लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाए, ये हो जाएगा आपके पास x इंटू x+4 x - 1, दूसरे के लिख दे x - 3 और x+2,
ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे जो है वो आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो आपका नॉन कॉमन फैक्टर जो है वही आपका, अब एलसीएम मैं लिखता हूँ यहाँ, एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब कॉमन तो आपके पास वन नहीं है, तो वन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला फैक्टर्स है सारे ये आपका एलसीएम कहलाएगा। x+4, x-1, x-3 और x+2, ये तमाम फैक्टर जो है वो आपके एलसीएम कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी फाइंड एलसीएम एंड एसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी हमने एलसीएम और एसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास है जी x² प्लस 8x प्लस 16। अच्छा, अब इसको चाहे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो या मिड टर्म ब्रेक करें। चलो स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये देखें ये x का स्क्वायर है और 16 आपके पास 4 का स्क्वायर है और दरमियान में आपके पास प्लस 2ab यानी 2x इंटू 4। अब ये देखो ये वही चीज़ बन गई। तो अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास x प्लस यहाँ से 4 होल स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। और इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसका मतलब x+4 इंटू x+4, इसको 2 टाइम्स जो है वो मैंने लिख लिया। ये पहले एक फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा, सेकंड मेरे पास नंबर है जी वो x4 माइनस 16। अच्छा, अब इसको देखो पावर की फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें पहले एक्सप्रेशन के ये हमने फैक्टराइजेशन किया, सेकंड के ये है। अब पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली आपका वो एचसीएफ कहलाता है। और देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, एक x+4 यहाँ भी है और यहाँ भी x+4 है, तो इसका मतलब x+4 जो है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, वो आपके पास यहाँ से देखें ये x+4 आपका बचा हुआ है और यहाँ से x-4। अब इसको मैं लिखता हूँ जी x+4 और x-4। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर, कॉमन फैक्टर में आपके पास x+4 आ जाता है और नॉन कॉमन में आपके पास जो है वो x+4 और x-4, ये दोनों मैंने यहाँ लिख लिए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा क्लोज अगर कर दें, ये भी x+4 है, ये भी x+4 है, तो इसको मैं दोनों की पावर्स को ऐड करूँ तो x+4 की पावर 2 आ जाती है और साथ x-4 जो है ये आपका एलसीएम आ गया और ये वाला जो है आपका एसीएफ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, x³ माइनस 9x और x² माइनस 4x प्लस 3, इसका एलसीएम और एसीएफ। अच्छा, पहले x3 माइनस 9x इसकी फैक्टराइजेशन करें। अब देखें इसमें x कॉमन है वो आप लिख लें तो बाकी आपके पास x² माइनस 9 बच जाता है। ये इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, ये देखें ये x का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो फार्मूला क्या है आपके पास a3 माइनस b3, उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, एक दफ़ा दरमियान में प्लस लिखेंगे x+3 और एक दफ़ा माइनस लिख दें आप, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3। अब 3 है, 3 के फैक्टर्स बनाने हैं तो आपके पास ये सिंपल जो है वो 3 और 1 जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्लस करके माइनस आना चाहिए तो इसका मतलब ये दोनों माइनस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे तो मल्टीप्लाई करके +3 आएगा ना, वो ऐड करने से -4। तो ये फैक्ट मिड टर्म ब्रेक कर दें, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, पहले दो में से कॉमन x तो x-3 और -1 कॉमन तो आपके पास x-3, अगेन x-3 कॉमन है और बाकी आपके पास x-1 बच जाता है, ठीक है।
अच्छा अब देखें दोनों तरफ से जो है हमारे पास जो आगे वैल्यू, एक की ये फैक्टराइजेशन है और एक की ये फैक्टराइजेशन है। अच्छा अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन सा है, ये आपका HCF होगा। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर हमारे पास x-3 इधर भी है, ये देखें ये, और इधर भी x-3 है। तो x-3 जो है वो आपका HCF कहलाएगा। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा उसमें क्या आ जाएगा यहाँ से, अच्छा x और x+3 इन दोनों वैल्यूज़ को लिखो, x इंटू x+3, और यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू x-1 वो भी लिखते हैं। ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम आपके पास आ गया जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स को लिखो, कॉमन फैक्टर में आपके पास x-3 और नॉन कॉमन में आपके पास x इंटू x+3 और x-1। अच्छा अब इनको इकट्ठा करें, अगर आपस में कोई x को स्टार्ट में लिखे, ये x-3 है और ये x+3 है, इसको इकट्ठा करें तो ये आपके पास x² - 9 आ जाता है और x-1। ठीक है, अब ये कैसे आता है, ये और ये आपको पता है कि x-3 और x+3 हो, तो ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, फार्मूला क्या है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास पहले का स्क्वायर और फिर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। उसको सिंपलीफाई करेंगे तो x² - 9 आए। ठीक है, ये इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो मुकम्मल होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अच्छा इस एक्सप्रेशन की जो है वो कहता है जी आपने जो है वो फैक्टराइजेशन से भी स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना और डिवीजन मेथड से भी आपने जो है। अच्छा चलो फैक्टराइजेशन से पहले हम लिखते हैं जी बाय फैक्टराइजेशन। पहले फैक्टराइजेशन से करें हम, तो मेरे पास आ जाएगा जी क्या वैल्यू आपके पास 16x4 + 8x² + 1। अच्छा अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा फार्मूला है, ये 16x4 जो है ये 4x² इसका स्क्वायर है, और इधर मैं लिखता हूँ जी 1 का स्क्वायर, और दरमियान में 2ab होता है तो वहाँ क्या आ जाएगा 2a की जगह आपके पास 4x² और b की जगह आपका पावर 1। अब ये देखें ये वही चीज़ है जो पहले मैंने लिखी है, इसका स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये 8x², और तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा जी 4x² और यहाँ से +1 इसका स्क्वायर आ जाता है। अच्छा इधर आपके पास वैल्यू आ जाती है 16x4 + 8x² + 1। अच्छा इसी को जो है फैक्टर, अच्छा अब जब हम फैक्टराइजेशन जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना तो हमें क्या होता है उस एक्सप्रेशन का या उस पोलिनोमियल का उसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना होता है। तो अब ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, हमने तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड के ऊपर जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे मैंने स्क्वायर रूट लिखा और इधर भी आपने 4x² + 1 इसका स्क्वायर और इसका भी मैंने स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ हमेशा प्लस माइनस के साथ आपने 4x² + 1 जो है वो लिखना है। ये आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड वो हम जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अच्छा वो भी आसान है, लिखें आप 16x4 + 8x² + 1।
सिंपल आपने डिवीजन करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने करना है इसको डिसेंडिंग आर्डर में, ये पहले डिसेंडिंग आर्डर में है। आपने जो 16x4 जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 है और x4 का जो है x स्क्वायर है, और यही वैल्यू आपने ये ऊपर भी लिखनी है। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है कि जो पहला नंबर आपके पास, आपने दो ऐसे नंबर जो है वो फाइंड करने थे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर आ जाए। ठीक है, अब ये टर्म जो है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि ये जो टर्म है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट जब इसका फाइंड करें तो 4x स्क्वायर आता है, तो वही 4x स्क्वायर यहाँ भी आपने लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करके आपने इसके नीचे जो है लिख देना x4। फिर साइन चेंज करते हैं और इसको कैंसिल कर दें। अब ऊपर से आपने जो दो वैल्यूज हैं उसको नीचे ले आए, वो है आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो पहला। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है कि जो यहाँ वैल्यू होती है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है जी 8 और साथ x स्क्वायर एज इट इज हमने लिखने हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म होगी, आपने उस टर्म को जिस पे डिवाइड करना है, कौन सी है 8x स्क्वायर, इस पे आपने डिवाइड कर देना है। अब देखें दोनों को कैंसिल करें तो आपके पास 1 आता है, वो 1 आपने यहाँ लिखना है और सेम वही आपने यहाँ लिख देना है। फिर क्या करना है, इस 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके आपने इसके नीचे लिखना है। तो ये आपके पास अगेन वही चीज़ आ जाती है 8x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं और इसको भी कैंसिल कर दें, ये भी। तो आपके पास एंड के ऊपर जो है वो रिमाइंडर 0 बच जाता है। अब जब रिमाइंडर 0 बच गया तो हमने क्या करना था, हमने तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। तो आप यहाँ लिख दें हैंस 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट जो है डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस वो जो आपके पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1, उसको प्लस माइनस के साथ जो है वो आपने लिख देना। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन है आपकी फैक्टराइजेशन की। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ आर लोन, यानी लोन लिया हुआ है हुरिया ने। ठीक है, उसको एनालाइज करती है, ठीक, उसके ऊपर को स्टडी करती है, तज्जिया करती है या छानबीन करती है। बाय द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ है उसकी कॉस्ट या जो लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसका ये एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ। इसमें क्या है, एक एक्स दिया हुआ है और एक्स क्या है, वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, वो नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, तो कितने सालों के लिए उसने जो है वो वहां से उस लोन लिया हुआ है। व्हाट इज द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड फॉर द हुरियाज लोन, अब हुरिया ने जो लोन लिया वो कहता है उसका ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड कौन सा है, यानी आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सिंपल हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शंस है उसको लिख लेंगे, वो है जी सी एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15। अच्छा, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन पहले सबसे पहले करेंगे। अच्छा, इसमें सी कॉस्ट है, एक्स आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, तो ये 15 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपके पास 15 ही आ जाएगा जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब देखो 15 के हम दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और ऐड करें तो आपके पास -8 आ जाए। तो मेरे पास वो -5 और -3 है। ठीक है, अब देखो इसकी दोनों कंडीशन मल्टीप्लाई करो, -5 मल्टीप्लाई बाय -3 डेट इज इक्वल टू 15, और सेकंड स्टेप क्या होता है, दोनों को ऐड करना होता है, -5 -3 डेट इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये बहुत हम जो है तफसील से ये चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके। अब आपने फैक्टराइज एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक को करो, -5x -3x प्लस 15, यहाँ से कॉमन लिया तो x -5 और यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे तो x -5, अगेन आपके पास x -5 और x -3 आपके पास जो है, ये आप वैल्यू जो है आपके पास जो है वो सी एक्स की। ठीक है, अब फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा जो सी एक्स है आपका डेट इज इक्वल टू 0। तो जब सी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी ये वाली वैल्यू जो है x -5 और x -3 जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ दो फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि या तो पहला फैक्टर जो है आपका वो ज़ीरो है या आपका सेकंड फैक्टर जो है वो ज़ीरो है। यानी दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास ज़ीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है, या पहले वाला ज़ीरो होता है या दूसरा ज़ीरो होता है या दोनों ही ज़ीरो होते हैं। ठीक है, यही इसकी जो है वो। तो अब यहाँ से x-5 जो है इसको भी हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया और x-3 जो है उसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फॉर ऑप्टिमल रिपेमेंट जो है वो क्या होगी, वैल्यू जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो आपकी 5 ईयर्स आएगी। ये आंसर है। या दूसरा आपके पास आंसर क्या है, 3 ईयर्स। ये दो आंसर आ जाते हैं इस क्वेश्चन के। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज रिव्यू भी कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है।